So, good morning students. Today we will cover question number 10 to question number 12, 8.1 exercise part 7 of the video. इससे पहले हम 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम। So ABCD is a parallelogram. Okay. After this, AB and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. BD diagonal ड्रॉ कर दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर है AP और यहां से एक परपेंडिकुलर है CQ. So AP and CQ are two perpendiculars from A and C on diagonal BD. तो शो करना है हमने। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन डायग्राम आपको दिया ही हुआ था। गिवन इंफॉर्मेशन पैरेललोग्राम ABCD इन विच AP इज परपेंडिकुलर ऑन BD, CQ इज परपेंडिकुलर ऑन BD, एंड टू prove is triangle APQ is congruent, triangle APB is congruent to triangle CQD. और सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड पार्ट AP इक्वल टू CQ। ये तो सिंपलिसिटी से प्रूव हो जाएगा। सो इजी क्वेश्चन, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आपको देखना है कौन से रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। पहले देखो कौन सी ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। APB, ये वाली ट्रायंगल APB, ये कंप्लीट ट्रायंगल, और फिर CQD और ये ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो आपके पास कौन सा रूल लग सकता है। एक तो AB DC के इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल। एक इन्फॉर्मेशन तो ये होगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन, अगर मैं APB ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पर इस एंगल को 1 कह देता हूं, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा क्योंकि राइट एंगल है ना, दोनों ही 90 होंगे ऑब्वियसली, तो ये राइट एंगल हो गया। और इस ट्रायंगल में एंगल 2 रख लेता हूं इसका नाम, ये भी 90 डिग्री, तो एंगल 1 एक 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया। अब देखो एक साइड चाहिए हमें। RHS रूल तब लगता है जब, या फिर एंगल साइड भी लगा सकते हैं। तो यहां एंगल साइड लग जाएगा कैसे, इस एंगल का नाम रख लेते हैं 3 और इस एंगल का नाम रख लेते हैं, ये पॉइंट Q था, इस एंगल का नाम 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है और AB DC के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल, एक बार मैं डायग्राम आपको दोबारा से समझा देता हूँ। हमने ये किया, ये दे रखा था, यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमने कहा कि ये इसके इक्वल है, इस एंगल का नाम 1, इस एंगल का नाम 2, 1 और 2 90 डिग्री और 3 और 4। देखो 1 और 2 90 डिग्री, 3 और 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो एंगल साइड, और यहाँ से भी एंगल साइड। तो एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, जो हमें प्रूव करना था। सो इन ट्रायंगल विल राइट, जो हमें प्रूव करना है APB एंड ट्रायंगल CQD। इन दोनों ट्रायंगल में AP इक्वल टू CQ, सॉरी, इन ट्रायंगल दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री, फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड देन AB equal to CD, opposite sides they are equal, they are of parallelogram, they are equal. So triangle APB is congruent to triangle CQD by RHS rule, that further implies AP equal to CQ by CPCD, corresponding parts of congruent triangle, and that is hence proved। दोनों पार्ट हो गए। ये था क्वेश्चन नंबर 10। दो क्वेश्चन रह गए, 11th एंड 12th। सो 11th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी 11th क्वेश्चन जो है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 6 पार्ट है ऑलमोस्ट, ये 6 पार्ट्स आर देयर। ट्रायंगल ABC एंड DEF दे आर गिवन। तो डायग्राम कुछ ऐसे बना रखे हैं, ABC
एंड डी ई एफ। डी ई एफ डायग्राम बुक में दिया हुआ है आपको। हाँ जी, अब इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी ई एफ ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू डी ई गिवन है, ए बी और डी ई दे आर इक्वल गिवन। फिर क्वेश्चन में दिया है कि ए बी पैरेलल है डी ई के, और पैरेलल के लिए हम ऐसे सिंबल दिखा देते हैं, तो ए बी डी ई के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है। आफ्टर दिस बी सी ई एफ के इक्वल है, बी सी और ई एफ इक्वल है और पैरेलल भी है, तो इस बार डबल एरो से दिखा देते हैं। और वर्टिसेस ए बी सी आर ज्वाइंट टू डी ई एफ, ओके, दैट इज ज्वाइंट ए डी से, बी ई से और सी एफ से ज्वाइन कर दिया। अब हमें प्रूव करना है फर्स्ट ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। फिगर ये हो गया, गिवन खुद लिख लेना, टू प्रूफ खुद लिख लेना, मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। सो प्रूफ में हमें फर्स्ट पार्ट दिखाना है कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। जो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी है वो पैरेललोग्राम है, ए बी ई डी, यस इट इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव करते हैं इसको, सिंस वी नो दैट 8.8 थ्योरम है ये, सेकंड डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। वी नो दैट अ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite side is equal and parallel. If one pair of opposite side is equal and parallel, then it is a parallelogram. ये थ्योरम थी हमारे पास 8.8 थ्योरम। तो therefore in quadrilateral ABED, in quadrilateral ABED, AB given equal to DE या ED and AB is parallel to DE, both are given, so one pair of opposite side is parallel as well as equal, that implies that ABED is a parallelogram. Why? Because it's a theorem. हमने प्रूव करके इसको एज अ रिजल्ट 8.8 थ्योरम। सो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। दैट प्रूव्स आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ 11th क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखते हैं, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल सेम मेथड, BEFC। तो सेकंड पार्ट में है हमारा क्वाड्रिलेटरल BEFC। तो BEFC एग्जैक्टली सेम, इतना इन्फॉर्मेशन सेम, बस यहां पर चेंज करोगे तो यहां लिखोगे BEFC। अब इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि BC इक्वल टू है EF के, क्वेश्चन में गिवन है BC इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF, सो BCEF बिकम्स अ पैरेललोग्राम बाय डेफिनेशन। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, डन। थर्ड पार्ट, अब सेकंड भी हो गया और फर्स्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है AD इज पैरेलल टू CF, AD इज पैरेलल टू CF और इक्वल भी है, यस, एंड AD इक्वल टू CF। थर्ड पार्ट में ये दिखाना है। देखो फर्स्ट पार्ट में आपने दिखाया ABED इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, इफ इट इज अ पैरेललोग्राम, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। तो BE किसके पैरेलल हो जाएगी फर्स्ट पार्ट के थ्रू, BE इक्वल टू AD होगा एंड BE पैरेलल टू AD होगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इफ इट इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया कि ABED एक पैरेललोग्राम है, तो इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल हो जाएंगी। इसी तरह से सेकंड पार्ट में फ्रॉम सेकंड पार्ट BEFC इज ए पैरेललोग्राम। तो अब BE इक्वल टू हो जाएगी CF के एंड BE पैरेलल हो जाएगी CF के। तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 आप कह सकते हो BE दोनों इक्वल हैं, तो AD किसके इक्वल हो जाएगी CF के, और AD किसके पैरेलल हो जाएगी CF के। दैट प्रूव्स आवर थर्ड पार्ट, राइट, AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। इसी से आपका फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया।
क्योंकि अब AD और CF पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ADFC या ACFD एक ही बात है। ACFD is a parallelogram. Why? Because AD is equal to CF and AD is parallel to CF. So one pair of opposite side is parallel and equal. It becomes a parallelogram. वही लॉजिक जो फर्स्ट पार्ट में लगाया था, सेकंड में लगाया था, वही फोर्थ में लगा दिया। अब इसके पैरेललोग्राम प्रूव होने से क्या प्रूव होगा कि इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएंगी? AC और DF। सो AC किसके इक्वल प्रूव हो जाएगा? DF के, बिकॉज इट्स ए पैरेललोग्राम। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट प्रूव हो गया। अब सिक्स्थ पार्ट प्रूव करना है। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या कहता है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, वो तो ऑटोमेटिक हो गया। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, तो ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी? ट्रिपल S से। ट्रिपल S कैसे? ट्रिपल S देखो, AC DF के इक्वल, एक बार यहां बता देता हूं, AB इक्वल टू DE क्वेश्चन में गिवन था फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड BC इक्वल टू EF, ये भी गिवन था। और थर्ड AC इक्वल टू DF आपने अभी प्रूव कर लिया, ये रहा। तो फाइनली ट्रिपल S दे आर ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंट। So that was question number 11. Now let us do question number 12. अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारे पास, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने के दो मेथड है। तो बुक में हिंट दी हुई है, पर पेपर में आपके पास हिंट नहीं आएगी। मैं इस क्वेश्चन को इजी से मेथड से करके दिखा रहा हूं आपको। देखो, ABCD एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। बिल्कुल AB DC के पैरेलल है। प्रूफ यहां से स्टार्ट करेंगे। गिवन यहां लिख लेते हैं, इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू DC और AD इक्वल टू BC भी गिवन है। AD इक्वल टू BC गिवन है। चलिए आगे देखते हैं। शो करना है, 4 पार्ट्स दिखाने हैं। तो टू प्रूफ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B फर्स्ट पार्ट, एंगल C इक्वल टू एंगल D सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, इसके लिए डायगोनल ड्रॉ करने पड़ेंगे। और फोर्थ पार्ट AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल। ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है जो उसने प्रूव करने के लिए दिया हमने, ठीक है। तो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, ये ज्योमेट्री में काम आता है। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो इन ट्रेपेजियम ABCD ये करना है। तो हमने एक काम किया, जैसे क्वेश्चन में हिंट दे रखी है, पेपर में तो आएगी नहीं हिंट, तो आप क्रैमिंग करने की ना लॉजिकली समझो। मैं आपको इसका आसान सा तरीका बता रहा हूँ। आसान सा तरीका ये है, कंस्ट्रक्शन करते हैं। A पॉइंट से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया D पर, और इसी तरह से B पॉइंट से हमने कंस्ट्रक्शन किया F और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सो कंस्ट्रक्शन में हमने लिख लिया ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन DC एंड सिमिलरली BF परपेंडिकुलर ऑन DC। चलिए ये करने के बाद अब यहां से इस एंगल को 1 कह दिया और इस एंगल को 2, ठीक। नाउ प्रूफ, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो इस एंगल का नाम 3 रख लेते हैं और इस एंगल का नाम 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आपको दिख रहा है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन से किया, ठीक है। अच्छा, इसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज देखते हैं। तो AD, 4 के हाइपोटेन्यूज BC, AD इक्वल टू BC हमें क्वेश्चन में गिवन है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ट्रेपेजियम में आइसोसेलेस था ये, जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है। तो राइट एंगल हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया। अब एक साइड देख लेते हैं। तो AE इज इक्वल टू BF। रीजन, द डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या पैरेलल साइड्स, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यहाँ 90 डिग्री एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है, तो ऑटोमेटिकली ये भी पैरेलल होगी, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, क्योंकि राइट एंगल है तो रेक्टेंगल बन गया, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी और ये दोनों भी इक्वल होंगी। ठीक, तो ये लॉजिक दिया हमने। और वैसे भी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं हम, दो लाइंस पैरेलल हैं ये और ये, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, राइट। वैसे रेक्टेंगल ही बन जाता है ये, सो दे आर इक्वल। तो देयरफॉर ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFC, और रीजन क्या है हमारे पास इसका, RHS रूल। कौन सा रूल, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाय RHS रूल, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए, ये आपके पास ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हुआ दैट इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, और एंगल 1 कौन सा एंगल है, एंगल D, और एंगल 2 कौन सा एंगल है, एंगल C, दैट इज एंगल C इक्वल टू एंगल D। तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव सेकंड पार्ट। C को हमने D के इक्वल दिखा दिया इस तरीके से। ठीक, अब फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो अब फर्स्ट पार्ट कैसे होगा। इस एंगल को नाम रख लेते हैं, ये तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और पैरेलल लाइन, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर एक 90 है तो ये भी 90 होगा को इंटीरियर से। ठीक, परपेंडिकुलर लाइन थी। अब इस एंगल को 5 कह देते हैं और इस एंगल को 6। सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। और अगर मैं क्या करूं, 5 में 90 डिग्री ऐड कर दूं और 6 में भी बोथ साइड एडिंग 90 डिग्री टू बोथ साइड्स, तो 5 प्लस 90 ये पूरा एंगल बनेगा, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू 6 प्लस ये एंगल बन जाएगा B। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, दैट प्रूव्स आवर फर्स्ट पार्ट। दो पार्ट प्रूव हो गए, इतना नोट कर लो पहले। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए क्या करना है, सो थर्ड पार्ट के लिए हमें इसका डायगोनल ड्रॉ करना होगा। तो अब इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये डायगोनल और ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, और ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। अब इन दोनों ट्रायंगल में ABC ये ट्रायंगल, और फिर इसी तरह से हमने BAD। तो एक बार मैं डायग्राम आपको दोबारा बनाकर दिखा देता हूँ। अब हमें एंगल्स के नेम की नीड नहीं है, सिर्फ मेनली हमें अब ये देखना है, एक तो हमारे पास है ABC ट्रायंगल। ठीक, तो एक तो अपर साइड से राइट ट्रायंगल है और एक अपर साइड से लेफ्ट ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ये वाली ट्रायंगल BAD, और एक ट्रायंगल है हमारे पास ये वाली ट्रायंगल, दैट इज दिस ट्रायंगल। दोनों में AB कॉमन है। अच्छा, फिर दूसरी बात, AD इक्वल टू BC क्वेश्चन में दिया हुआ था, और यहां से ये A एंगल और यहां से B एंगल आप प्रूव कर चुके हैं इक्वल हो, तो ऐसे लग गया। तो AB इक्वल टू BA लिखोगे सबसे पहले, तो दे आर कॉमन। फिर ABC ट्रायंगल में एंगल B हो गया, प्रॉपरली लिखना है तो ABC लिख लो, इज इक्वल टू BAD, दैट इज प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, या प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। और थर्ड AD इक्वल टू BC, तो इसमें BC उस साइड AD, दिस इज गिवन। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD by which rule, साइड एंगल साइड रूल। और ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही यहां से आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, और फोर्थ पार्ट ऑलरेडी डन, AC इक्वल टू BD बाय CPCT, एंड दैट इज फोर्थ पार्ट प्रूव। सो आई होप 8.1 एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। अब पार्ट 8 ऑफ द वीडियो में हम क्या करेंगे, 8.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरम करेंगे, मिड पॉइंट और मिड पॉइंट का कन्वर्स, एंड देन विल डू 8.2 एक्सरसाइज।